नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और सूर्यपुत्र शनि अपनी महादशा अंतरदशा में क्या शुभाशुभ फल आपको देते हैं। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध अपनी महादशा अंतरदशा में किस प्रकार का फल देते हैं और यह हीन बलि, मध्य बलि, उत्तम बलि और नष्ट बलि किस किस प्रकार का अलग अलग फल आपकी जन्म कुंडली में आपकी महादशा अंतरदशा में देते हैं। आज की वीडियो में आपको बताते हैं देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सूर्यपुत्र शनि किस प्रकार के फल अपनी महादशा अंतरदशा में देते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको राहु और केतु की महादशा का भी अनुमान बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ जिस फलाफल की बात हम कर रहे हैं इसमें हम राहु और केतु को नहीं गिनते हैं। ज्योतिष बहुत पेचीदा है। कई बार हमने आपको राहु और केतु के फल बताए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बता रहे क्योंकि एक अलग सी गणना है। यहाँ हम आपको यह बता देते हैं कि इस दशा फल के लिए आपको राहु और केतु को छोड़ना तो है नहीं, परंतु करना क्या है। शनिवत राहु भमवत केतु, अर्थात जो फल हम यहाँ सूर्यपुत्र शनि के बताएंगे वही फलों का अनुमान आपको राहु के लिए करना है। और जिन फलों के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में मंगल के लिए बता चुके हैं उन्हीं का फलाफल आपको केतु के लिए समझ लेना है, और यही सर्वथा आपको शुभाशुभ फल बिल्कुल उसी प्रकार के देगा जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। इससे आपके मन में दो प्रकार की जिज्ञासाएं उठेंगी। पहला यह है कि अगर शनिवत राहु और भौमवत केतु है तो फिर राहु और केतु की गणना ही क्यों, और यदि राहु और केतु की गणना है तो फिर शनिवत राहु भौमवत केतु क्यों। तीसरा प्रश्न यह कि जब राहु और केतु की गणना है तो फलादेश क्यों नहीं, और यदि फलादेश नहीं तो राहु और केतु को क्यों ग्रह माना जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष इतना महत्वपूर्ण, पेचीदगी भरा और दुसाध्य है कि वेदों में इसे नेति नेति कहा गया है। ज्योतिष वेद का नेत्र है। संपूर्ण जगत के पालन, उत्पन्न और संहार करने की जो गणना है वही ज्योतिष है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है कि त्रिस्कंधज्ञ ज्योतिष हर किसी के समझ में आ जाए, परंतु आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान परम ब्रह्म ब्रह्मा जी के निर्देश से सूर्यादि ऋषियों ने जिस ज्योतिष ग्रंथ को हमारे निमित्त वखान किया, वाचन किया, उसमें से कुछ कुछ हमें और आपको पता है। असल में यह है कि ज्योतिष का जो मूल है उसमें ग्रह दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। बाकी पंच तारे, जिसको इंग्लिश एफेमेरिज में 5 स्टार कहा जाता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और राहु और केतु कोई ग्रह नहीं बल्कि छाया ग्रह या पात कहलाते हैं। एक वीडियो हमने बनाया राहु का भ्रमजाल, उसमें आपको बताया कि राहु वाकई में अदृश्य ग्रह है, लेकिन यहां के जो दशाफल है ये ग्रहों की गणना के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में राहु कहां पर है उसके लिए नहीं है। क्षमा कीजिए, जब हम आपकी जन्म कुंडली बना रहे होते हैं या आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन कर रहे होते हैं तब हम यह जरूर देखते हैं कि राहु आपके जीवन पर क्या शुभाशुभ प्रभाव देगा, केतु आपके जीवन पर क्या शुभाशुभ प्रभाव देगा, परंतु वह भौतिक जीवन के लिए देखा जाता है। जहां फलादेश की बारी आती है, फलादेश में अधिकतर जगह पर राहु और केतु के लिए कोई अलग से फलादेश नहीं किया गया है। कई सारे महर्षियों ने बाद में राहु और केतु का अलग फलादेश किया जो बिल्कुल सटीक है, परंतु मूल ज्योतिष में राहु और केतु को ग्रह माना ही नहीं गया है। इसलिए यहां पर राहु और केतु को शनिवत राहु और भौमवत केतु कहा गया है। दूसरा नियम यह भी है कि राहु और केतु का फलादेश के लिए, फलाफल के लिए अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह भी परम सत्य है जब तक कि वह किसी अन्य ग्रह के साथ नहीं है। अब यहाँ पर आपको न हमको यह पता ही नहीं है कि हम किसी जन्म कुंडली का अवलोकन कर रहे हैं, हम तो केवल दशाओं का फलादेश कर रहे हैं, और इसलिए आपको शनिवत राहु और भौमवत केतु अनुमान करने के लिए कह दे रहे हैं। परंतु यह बिल्कुल सत्य है कि शनिवत राहु भौमवत केतु यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 100% सही हो रहा है। इसलिए
यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो आप इस चीज को अनुमान लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति, दैत्यगुरु शुक्राचार्य, सूर्यपुत्र शनि और राहु केतु के लिए शनिवत राहु और भ्रमवत केतु का फलाफल महादशा अंतरदशा के लिए। इससे पहले यदि आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर नए हैं और आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले सटीक और शुद्ध जानकारी के लिए आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन का बटन दबाना चाहिए ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की तरफ। देवगुरु बृहस्पति यदि उच्च बली हैं, दिग्बली हैं, काल बली हैं तो उनकी ही दशा चल रही है, तब क्या फल देते हैं। दंता बलाश्चप्ति नलम्रपाला कुलानुमानेन च राज्य लब्धि दिग्बुद्धि प्रभवे नराणा ग्रीवाण बंदे निर्वध्य सत्वे। अर्थात यदि पूर्ण बल बृहस्पति की दशा चल रही है तो हाथी, घोड़ा आदि की प्राप्ति कुल अनुमान से, कुल अनुमान यानी कि जिस कुलाकुल में आप पैदा हो रहे हैं उसी कुल के अनुरूप राज्य की प्राप्ति और बुद्धि की वृद्धि देवगुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण बली दशा में कराते हैं। अब मध्य बली अगर बृहस्पति हैं यानी कि बृहस्पति का बल मध्यम है और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है, तब क्या करते हैं कि मानो नृपालात् कलत्र पुत्र मित्र सुवस्त्र लाभो द्रविणागमश्च सुखोलब्धि विपुलासलब्धि दंभो निलंबी मंत्रिणी मध्य वीर्ये। देवगुरु बृहस्पति यदि मध्य बली हैं और उस समय में देवगुरु बृहस्पति की ही महादशा अंतरदशा चल रही है तो राजा से मान मिलता है, पुत्र मित्र से सुख होता है, वस्त्र द्रव्य आदि प्राप्त होता है और नाना प्रकार का सुख, किसी प्रकार का दुख उस स्थिति में नहीं होता है। जबकि मध्य बली यानी कि न तो उत्तम बल है न हीन बल है, मध्यम बली बृहस्पति जिस जातक की जन्म कुंडली में है और उसको बृहस्पति की दशा चल रही है तब ऐसा शुभाशुभ फल होता है। और हीन बल बृहस्पति यदि है, कमजोर बल का बृहस्पति जन्म कुंडली में है और उसी की महादशा अंतरदशा चल रही है तो फिर क्या होता है कि पुण्यं ऋषिणं मणिमित चिंता भ्रांतामभे वित्तनाशमश्च कली खले पाप फलम किलोन्दं भक्तं विलासी जय बले विहीने। यदि हीन बल बृहस्पति की दशा चल रही है तो पुण्य का नाश होता है, वित्त में भ्रम होता है यानी कि पैसे की भ्रम कर देने वाली स्थिति पैदा हो जाती है और धन का नाश हो जाता है और युद्ध होता तो है लेकिन अच्छे आदमी से नहीं बल्कि दुष्टों से युद्ध होना शुरू हो जाता है। तो यह हीन बली बृहस्पति की महादशा अंतरदशा किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब चल रही है तब का बात। अब आती है नष्ट बली बृहस्पति। बृहस्पति यदि नष्ट बल का है, उसका बल नष्ट हुआ है किसी भी प्रकार से, राशि के अनुसार, भाव के अनुसार, दृष्टा के अनुसार, नक्षत्र आदि के अनुसार, तब क्या होता है महाभ्रयातंक सार्थ मूर्ति भवे वृत्ति विषयादि सौख्यात मित्रे विरोधम बहुभार वृद्धि कष्टंगरो नष्ट बलोपपन्ने। अर्थात यदि नष्ट बल बृहस्पति की दशा चल रही है तब महाभय होता है, शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, सुख की हानि हो जाती है, मित्रों से विरोध हो जाता है, शत्रु वृद्धि हो जाती है और नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि बृहस्पति मध्य बली होता है, ही नष्ट बली यानी कि बृहस्पति का बल जब नष्ट हो रहा होता है उस समय की बात है। ये हीन बल या मध्य बल की बात नहीं है, जब उसका बल नष्ट होता है उस समय की बात है। और यदि बृहस्पति निर्बल है, निर्बल अलग है, उसका बल ही नहीं है, तो बृहस्पति की दशा चल रही है तब क्या है बेयारिरंद्राणि विहाय भावे यंत्र स्थिता शिखंड सुनु बलोजितो यो विपाक कले दुष्ट फल पूर्णतया न दत्ते। यदि भी बृहस्पति निर्बल है और यदि व्यय भाव 12वें और छठे और रंध्र अष्टम स्थान में नहीं है
तो अपनी दशा में शुभ फल कारक नहीं होता है, अर्थात बृहस्पति त्रिक स्थान में उतना शुभ फलदायक नहीं है। अब चलते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य अगर उत्तम बल के आपकी जन्म कुंडली में है और शुक्र की दशा महादशा अंतरदशा आपको चल रही है, तब क्या शुभाशुभ फल होते हैं। वह इस प्रकार से है कि विलसितानि विलसावती जने बहुधनानि च सूनु सुखान्यपि उष्ण शोषिता त्रंबली अभिशेष बितुनिते नृपे खलु गौरवम। अर्थात यदि सबल शुक्र की दशा चल रही है तो स्त्रियों का सुख होता है, धन का सुख होता है, पुत्र का सुख होता है, राज द्वारा सम्मान होता है, अनायास लेस मात्र कार्य से अत्यंत लाभ की प्राप्ति हो जाती है। लग्न में शुक्र बहुत उत्तम माना गया है और लग्न में अगर शुक्र है तब भी महादशा अंतरदशा शुक्र की चल रही है तो आप अत्यंत शुभ फल प्राप्त करेंगे। और अब हीन बल को छोड़कर पहले मध्य बल, शुक्र न तो हीन बली है न उत्तम बली है, केवल मध्यम बली है। उसके बारे में कहा गया है अत्य अर्थ अर्थगमनम अत्य अर्थ अर्थगमनागमनम प्रपन्ना शौकिन शुभाम बरंगो तुरंगानं कुरंग नेत्रा कुले लीला बंदसा भृगो मध्यबला शुक्रियात। अर्थात मध्यबल शुक्र की दशा हो तो सरकार से राज्य से द्रव्य प्राप्ति होती है, अन्न का बहुत बड़ा लाभ होता है, अन्न आदि की प्राप्ति होती है हर जगह से। श्वेत वस्त्र और गाय पशुधन की भी बड़ी प्राप्ति होती है। तुरंग प्राप्ति, तुरंग कहते हैं हाथी घोड़े, और स्त्री का अत्यंत सुख होता है। मध्य बली शुक्र यदि है और यदि बलहीन शुक्र है, शुक्र कमजोर है, तो तब के लिए कहा गया कि शत्रु उदया मित्र कलत्र पीड़ा शोधनार्थम विदेश यानम कलेवरे निर्बलता निबले ज्योतिदामम तस्यास्पदो दशायाम भृगु। यानी कि यदि बलहीन शुक्र की दशा हो तो शत्रु उदय होते हैं, नया शत्रु पैदा होता है। पैदा तो हुआ ही रहता है लेकिन वो शत्रु कार्य शुरू कर देता है बहुत पहले से। पैदा होने का तो कोई अर्थ ही नहीं, ये तो एक बोलने का तरीका है। शत्रु पैदा हो जाता है, मित्र पीड़ा होती है, किसी मित्र की आकस्मिक मृत्यु की संभावना रहती है, स्त्री के साथ घोर कष्ट होता है, यश अपयश में परिवर्तित हो जाता है, अर्थ हानि होती है, विदेश यात्रा यानी कि अपने गृह नगर से दूर जहां आप नहीं जाना चाहते वहां जाना पड़ता है, और शरीर में वायु के रोग हो जाते हैं। और यदि नष्ट बल शुक्र की दशा चले तो इसके लिए कहा गया है कि दाराधिकारत्मज सौख्य हानि धन संयं बैरी भयं च शोकम लोकापवादं लभते मनुष्यं विनष्ट सारस्य भृगो दशायाम। यदि नष्ट बल शुक्र की दशा चल रही है तो स्त्री से दुख होता है, धन का नाश होता है, शत्रु का भय होता है, शोक नाना प्रकार के होते हैं और लोक अपवाद हो जाता है। अर्थात लोक में अपवाद की दृष्टि से आपको लोग देखने लगते, अर्थात आप वो उल्टा काम कर दे रहे जो कोई नहीं कर रहा। ये तो वही बात शुक्र की है। अब शुक्र त्रिक स्थान में क्या करता है, इसके लिए भी एक है द्वादशं रसमथाष्टम विनास्तकृत चिंतान्यवेशमणि निंदितो अपि दिहांत वेदावा पूर्वे देव सबो के दृष्टः। यदि शुक्र निंदित भाव में है और त्रिक भाव में है, 6-8 बार में है, तो अन्य स्थानों में उतनी पीड़ा नहीं करता शुक्र जितना कि त्रिक स्थानों में करता है। इति शुक्र। शनि अगर हीन बलि मध्य बलि नहीं है, उत्तम बलि है और पूर्ण बलि है, तब क्या करते हैं, भिल्लाधिपत्यम लिखनाधिकारं देशाधिपत्यम कुरुते नरेशात हिरण्यमारण्य पते दशायां सारेण पूर्णस्तरणं तनुजः। अर्थात पूर्ण बल शनि की दशा हो तो भिल्लों का स्वामित्व, लेखाधिकार मुहर्री राजा से देशाधिपत्य और भिल्ल द्वारा धन प्राप्ति होती। भिल्ल क्या होता है, ऐसे लोग जो बहुत
कमजोर होते हैं उनसे धन प्राप्ति। कई बार आपने देखा होगा ना, किसी किसी आदमी की, कमजोर आदमी से उगाही कराने की बड़ी आदत होती है। वो खुद नहीं करता, उसको ऐसी ग्रह स्थिति कराती है। अब अगर मध्य बल शनि है तो उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसके लिए कहा गया है कोशो दुर्गश्चरादिराग्रश्च दुष्टे कलह प्रसंगं निनाने करोति पाके खलु मध्य सारस सरेनोर्थम अर्थनाशम। मध्य वाली शनि की दशा है तो कोष का, वित्त का नाश होता है, मार्ग में चिंता होती है, किले घोड़े आदि की रक्षा का अधिकार मिलता है, दुष्ट जनों से वैर होता है और अनर्थ तथा धन का नाश होता है। और अगर हीन बल शनि है तब चौरादराते नृपते स्वसानां संकाय शैरिक प्रवृत्ते विकारम मित्रे विरोधं कुरुते दशायां विहीन विहीने और ननु भंसुनु। यदि हीन बल शनि की दशा है तो चोर से भय होता है, राजा द्वारा द्रव्य का नाश होता है, शरीर में रोग होते हैं, दुर्बलता होती है और मित्रों से विरोध होता है। और वहीं यदि शनि नष्ट बल का है तब कलत्र पुत्रादि वियोग दुखे संतप्त देहो बहुर्विरोधम भवे दयांसा ह्यनो विनाशं विनष्ट सारो करणात्मजस्य। यदि नष्ट बल शनि की दशा है तो पुत्र कलत्र वियोग होता है, दुख और बहुत से विरोध होते हैं और यश हानि होती है। आपका यश खत्म हो जाता है, जो यश आपने प्राप्त किया है वो पल भर में नष्ट हो जाता है। विलग्नता भिनकेतने पराक्रम शत्रु निवेशने वा दिनेश सोनु निनंदतापो दुष्टं फलन्यो सकलान ददाति। यदि निंद भी शनि है परंतु लग्न से लाभ 11 पराक्रम 3 और शत्रु 6 स्थान में किसी एक में है तो संपूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं करता है। यह है शनि का हीन बल फल। प्रिय दर्शकों, उत्तम मध्यम निंद्य फल जो हमने पहले अभी बताया आपको, यह सब जन्म कुंडली के अनुसार होता है, परंतु यहाँ पर यह केवल महादशा अंतर्दशा का ही फल आपको बताया गया है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सूर्य चंद्र मंगल बुध के महादशा का फल बताया गया था। यहाँ पर गुरु शुक्र शनि राहु और केतु के लिए आपको बता दिया कि भौम्यत शनिवत राहु और भौमवत केतु। राहु शनि के समान फल देता है और केतु मंगल के समान फल देता दशा में, इसलिए आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जानकारी के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।